जय हिंद साथियों, मैं देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवेंद्र स्टडी IQ पर। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में लेकर आए हैं टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके SSC GD के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप इस साल अगर SSC GD का पेपर देने वाले हैं तो ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो साथियों, बिना देरी करते हुए हम करते हैं प्रैक्टिस सेट को शुरू। तो साथियों, देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा। तो साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था, किस राजवंश के संस्थापक थे। पुष्यभूति ने थानेश्वर से शासन किया था, वो किस वंश के संस्थापक थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्धन वंश के संस्थापक थे। ठीक है साथियों, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है। किस राज्य में भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है साथियों? आंध्र प्रदेश में भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक चीनी तीर्थयात्री नहीं था। ठीक है साथियों, कौन सा चीनी यात्री नहीं था। साथियों, हमारा फायान एक चीनी यात्री था, वेनसांग भी एक चीनी यात्री था, जबकि अलबरूनी हमारा चीनी यात्री नहीं था। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर चौथा है, राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, वह किस साम्राज्य के शासक थे। हमारे राजा शशांक किस राज्य के संस्थापक थे, शासक थे। तो साथियों, ये इसका सही जवाब आ जाएगा गौड़ के शासक थे। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, पांचवा क्वेश्चन है, हुमा का झुकता हुआ मंदिर को समर्पित है। जो कि हुमा का झुकता हुआ मंदिर है, वह किस भगवान को समर्पित है। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, छठवां क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा पुल धर्मपाल इसके संस्थापक थे। ठीक है साथियों, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, सातवां क्वेश्चन है, चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। जो कि चोलों के समय बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया था, वहाँ कहाँ पर स्थित है। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा तंजावुर में स्थित है। साथियों, कहाँ स्थित है? तंजावुर में स्थित है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, हमारा आठवां क्वेश्चन है, मिलान से संबंधित है। एक साइड पर मंदिर दे रखे हैं और दूसरी साइड पर उसकी जगह दे रखी है। ठीक है साथियों, तो मिलान कर लेते हैं हम। तो देख लेते हैं हमारा बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है साथियों, तंजावुर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है साथियों, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है साथियों, ये हमारा दिलवाड़ा माउंट आबू जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, लिंगराज मंदिर कहाँ है साथियों, हमारा उड़ीसा में। और जबकि हम्पी का स्मारक कहाँ है हमारे साथियों, कर्नाटक में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा BDAC। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, नौवां क्वेश्चन है, बाघ की गुफाएं जो भारतीय शैलकृत स्थापत्य वास्तुकला रॉक कट आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है, कहाँ पर स्थित है। बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, 10वां क्वेश्चन है, भक्ति संत अंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित थी। भक्ति संत थी हमारी अंडाल, वो किससे संबंधित थी। तो हमारे वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थी। ठीक है साथियों, अगर साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, पल्लवों की राजधानी कहाँ स्थित थी। जो कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ पर स्थित थी। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा कांचीपुरम में स्थित थी। ठीक है साथियों, कांचीपुरम में स्थित थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, 12वां क्वेश्चन है, उन प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। ये वो पूछ रहा है, भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा लीला सेठ। इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि साथियों कहाँ बनी थी, हमारी हिमाचल प्रदेश में बनी थी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या
वर्ष की पूरी आयु होने तक पद पर रहता है। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। 6 या 65 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर रह सकता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, कौन भारत में चुनावों के लिए एक आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करता है? कौन भारत में चुनावों के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा चुनाव आयोग इसके लिए आचार संहिता लागू करता है। साथियों बात करें चुनाव आयोग का आर्टिकल कितना है साथियों, ये आर्टिकल इसका 324 इसका आर्टिकल है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? राज्यों में राज्यों का प्रावधान किसमें है, किस अनुच्छेद में? साथियों आर्टिकल 153 में दिया गया है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है, जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? जम्मू कश्मीर ने अपना संविधान कब अपनाया था? साथियों ये कब अपनाया था? 1956 में अपनाया था। ठीक है साथियों, बात क्लियर है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं? निम्नलिखित में से कौन अपना मंत्री चुनते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल, विपक्षी दल के सदस्य या फिर सत्ताधारी दल के सदस्य? तो साथियों इसका सही आंसर होगा हमारा सत्ताधारी दल के सदस्य अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं। जिनकी सत्ता में जो आती है सरकार, वही अपना सदस्य मुख्यमंत्री को बनाते हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है 18वां, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ या केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा भाग केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध को दर्शाता है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है अपना, वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और एक और राज्य का गठन करके बम्बई राज्य का भाषीय आधार पर विभाजन कर दिया गया था। 1960 में हमारे दो राज्य बनाए गए थे, एक महाराष्ट्र, एक हमारा गुजरात। ठीक है साथियों, इनसे ही हमारा क्या बना दिया गया? बम्बई राज्य का भाषीय आधार पर विभाजन कर दिया था। ठीक है साथियों, बात क्लियर, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 है, लेटेराइट मृदा आयरन और किससे भरपूर होती है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम और आयरन से भरपूर होती है। कौन सी मिट्टी साथियों? हमारी लेटेराइट मिट्टी आयरन और एल्यूमिनियम से भरपूर होती है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 21 है, खादर और भांगर किस मृदा के प्रकार हैं? खादर और भांगर किस मृदा के प्रकार हैं? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा एल्यूवियल मृदा के प्रकार है। ठीक है साथियों, किस प्रकार की मृदा के हैं? एल्यूवियल मृदा के प्रकार है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है साथियों, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? जो भारत का हमारा उत्तरी मैदान है, भारत का ये वाला ये उत्तरी मैदान है, किस मिट्टी से निर्मित है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। साथियों किस मिट्टी से निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 23 है, छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? छत पर जल संचयन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु, जो कि हमारे भारत का पहला राज्य बन गया है। कहाँ पर? छत पर जल संचयन करने वाला। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 24 है, घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? ठीक है साथियों, घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो साथियों जो हमारी किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है साथियों, हमारी यमुना भी किसकी सहायक नदी है? गंगा की, जबकि चंबल हमारी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसे बिहार का दुखद कहा जाता है? साथियों किसे बिहार का दुखद, या किस नदी को बिहार का
शोक, सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।